अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो ड्रीम चैनलिंग पर है, जो मुझे कुछ दिनों से ड्रीम्स में चैनलिंग हो रही थी। तो इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम के बारे में बताऊंगी कि मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने क्या देखा। नंबर वन ड्रीम ये है कि मैंने देखा कि एक ना बहुत प्यारी सी जगह है, रोड पे बहुत सारे और भी लोग हैं। तो प्यारी जगह इसलिए मैंने बोला क्योंकि मौसम ऐसा था जैसे बड़ा रोमांटिक सा मौसम था, इस तरह का था। तो उसमें मैं क्या देखती हूँ कि ना मैं हूँ और मेरे साथ ना मेरा डीएम है। हम दोनों ना एक दूसरे के साथ ना घूम रहे हैं और सेल्फीज वगैरह हम साथ में ना ले रहे हैं। तो इतने में क्या होता है ना कि वहाँ पर ना पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है तो मेरा जो डीएम है ना, मेरे डीएम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस मेरी तरफ आने वाली होती है। मैं फ़ौरन भाग जाती हूँ। मैं भाग जाती हूँ, मैं तेज़ 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 चलने लग जाती हूँ। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं ना जो ऊपर वाली ज़मीन है ना, ऐसे समझ लें एक जैसे एक ना वो नहीं होती, कोई स्लोप हो, तो मैं ना उसके ऊपर चल रही हूँ, लेकिन मुझसे ना उसके ऊपर चला नहीं जाता। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे यानी बेस में आ जाती हूँ। जैसे आप समझ लें किसी ने हील पहनी हो तो वो हील के ऊपर कैसे चलेगा, और अगर कोई पर्सन कोई फ्लैट चप्पल पहन ले तो उसके ऊपर वो कैसे, समझ ले मैं हील से फिर फ्लैट में आ गई हूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये ना अर्थ नहीं है, ये ज़मीन का प्लेनेट नहीं, अर्थ प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये कोई और प्लेनेट है, मैं किसी और प्लेनेट पे हूँ। तो एक तो ये ड्रीम था। हाय अल्लाह, अभी भी मुझे लग रहा है जैसे मेरे सर पर कोई है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थर्ड आई है, तो मुझे वो फील हो जाता है जैसे कोई एंटिटी है मेरे पास। एंड जो नंबर टू ड्रीम था, नंबर टू ड्रीम में क्या था कि ना एक लड़की है, तो ना वो है यानी सास और बहू है। और सास क्या है, वो ना बड़ी कोई ना ऐसी वो बड़ी बदतमीज़ टाइप की है, ऊंची आवाज़ में ना बहू को गालियाँ निकाल रही है और ना उसको मारने की तरफ ना बढ़ती है। इतने पहले तो बहू जो होती है ना वो चुप चुप करके खड़ी होती है, फिर वो बहू क्या करती है, उठाती है वो जो झाड़ू उठाती है और कहती है आ तेरी ऐसी की तैसी, कि बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे, तेरी आ मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन हूँ। फिर ये होता है। तो यहाँ ये जो दो ड्रीम्स है ना, इन दो ड्रीम्स में ना चूंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, यानी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज ना इसी ड्रीम्स के ना बेस पर है। नंबर वन ड्रीम में जो डीएम डीएफ का मैंने बताया, डीएम अरेस्ट हो गया, डीएफ भागी। तो उसमें ये है कि जब आपकी बबल फेज़ आपकी ट्विन फ्लेम से स्टार्ट हो जाती है या सेपरेशन के बाद बबल फेज़ आती है, तो ये आप कहीं मुझसे लिखवा लें, आपकी सेपरेशन आपकी ट्विन फ्लेम से डलनी डलनी है। तो जैसे सेपरेशन भी थोड़े टाइम के लिए डलती है, कुछ की लॉन्ग, यानी ये डिपेंड करता है लेसन्स पर। तो यहाँ जब डीएम अरेस्ट होता है ना, तो डीएफ को कोई फिक्र नहीं है, डीएम अरेस्ट हो गया, डीएफ भाग जाती है। यानी इसमें क्या है कि जब आपकी जो बबल फेज से सेपरेशन फेज में बदल रही होती है ना, या तो फिर आप क्या किया करें कि वो रोने धोने वाली स्टेज से ना बाहर आने की, जल्दी बाहर आने की कोशिश किया करें। जितनी जल्दी आप रोने धोने की स्टेज से बाहर आओगे ना, उतनी जल्दी आप अपना कार्मिक लेसन लर्न करोगे। डीएम का अरेस्ट होना ये भी साइन है कि डीएम अरेस्ट हो गया। डीएम कहाँ अरेस्ट हुआ है, उसको सच में तो नहीं कोई पुलिस अरेस्ट कर लेगी डीएम को, यानी डीएम का क्या होगा कि वो अपने उसके भी कार्मिक साइकिल्स ना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी वो अपने किसी कार्मिक से टकराएगा जो उसकी बैंड बजाएगा, उसके थ्रू वो कार्मिक लेसन सीखेगा। और डीएफ क्या होती है, यानी ख्वाब में जो मैंने को आ गई है, यानी डीएम की डीएफ जब डीएम को ऐसे हुआ अरेस्ट हुआ तो डीएफ का भाग जाना, यानी जब डीएफ को चाहिए कि जब सेपरेशन डाल गई है तो वो रोने धोने वाली स्टेज से जल्दी बाहर आए, ताकि फिर ना वो अपनी ना जो है उसका लेसन जो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके गार्डियन एंजल्स जो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं,
तो वो लर्न करने की ना कोशिश किया करें कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, आपको यहाँ क्या सिखाने की कोशिश करें। अपनी सराउंडिंग में, अपने हार्ट में मेडिटेशन किया करें, अपने हार्ट में, आपके माइंड में वो ऐसे सवालात आते हैं, आपकी सराउंडिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को ना समझने की कोशिश किया करें। जितनी जल्दी आप अपना लेसन लर्न करते हो ना, फिर क्या हो जाता है, आपके डीएम से ना फिर आपकी बबल फेज स्टार्ट हो जाती है, सेपरेशन एंड हो जाती है। अब कुछ का क्या होता है कि जो डीएम मैरिजेस में फंसे होते हैं उनका क्या होता है कि वो उनकी फिर ना बबल फेज सायरा नहीं स्टार्ट होती, तो वो क्या होता है फिर ड्रीम, जो डीएम होते हैं ना वो आपके ड्रीम में आने लग जाते हैं। तो ड्रीम में आने लग जाते हैं तो फिर बबल फेज ड्रीम में आ जाती है। तो इस तरह का भी होता है। तो अच्छा, नंबर 2 ड्रीम में ये है कि जो मैंने कहा कि सास पहले बहू पे जुल्म कर, बहू एक एक हद तक बर्दाश्त करती है फिर उठा लेती है झाड़ू। तो इसका मतलब ये है कि यानी वही कहा जा रहा है कि डीएफ को, मैंने कहा वो डीएफ ऐसे थी जैसे ये मैं खड़ी हूँ। तो वो ये है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है कि आप यानी जो जो बहू है यानी जो डीएफ है, तो उसको चाहिए कि वॉरियर एनर्जी में आए, अपने ऊपर जुल्म ना होने दिया करे। एक हद तक होता है, एक लिमिट होती है, उस एक मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना के रखें कि हाँ ये आपके ऊपर है कि आपने किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करनी है, किसी के साथ आपने कैसा रवैया रखना है कैसा नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो यही है कि वो डीएफ ने झाड़ू उठाया, यानी डीएफ क्या हुआ, डीएफ ना वॉरियर एनर्जी में आके, तो वो यही है कि मेडिटेशन किया करो, अपने अंदर वॉरियर एनर्जी जगाओ, ताकि आपकी अच्छे से क्या मतलब आप अपने लाइफ के लेसन्स लर्न करो। तो ये जो है कहानी, ये डीएफ वाली, ये मेरी भी ऐसी है। मतलब मेरी जो है बर्थ चार्ट है, मेरे में भी क्या है कि मेरी जो मदर है, सॉरी, मेरी मदर ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो तूफ़ान आए हैं, या मैंने जो वर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ माय लाइफ जो मैंने देखा है, वो मेरी अपनी जो मेरी ना मदर है, मैंने उनकी वजह से देखा है। मेरी मदर के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है। तो मेरी मदर टॉक्सिक, फिर क्या जब मेरी मैरिज हुई तो क्या देखा कि मेरी जो सास थी वो भी बहुत टॉक्सिक। जो फिर मेरी जो अब मेरे क्या है, जो मेरी है मेरे ट्विन फ्लेम की मदर, स्टार्टिंग में पहले पता मेरे डीएम से वो रिश्ता हो गया था, लेकिन क्योंकि उस डीएम की जो मदर थी उनकी मर्ज़ी नहीं थी तो रिश्ता टूट गया। तो यानी वहाँ भी देख लो, डीएम वाली स्टेज में भी देख लो कि सास ही टॉक्सिक आ रही है। तो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द अपने कार्मिक को भी पहचाना करो। मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत ज़्यादा कार्मिक है, टॉक्सिक है। तो यानी मेरी स्टेज में लेडीज़ ज़्यादा टॉक्सिक, ये नहीं कि जेंट्स भी हैं, लेकिन जेंट्स थोड़ा कम, लेडीज़ ज़्यादा टॉक्सिक आती हैं। तो यही है, मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने अंदर वॉरियर एनर्जी जगाया करो बच्चों। जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर वॉरियर एनर्जी जगाओगे, आप उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ के लेसन्स को लर्न करोगे जल्दी। और और मैं यहाँ एक और बात बताऊँ कि मेरी पहली शादी हुई थी, मैं पहली शादी में से जो मेरी पहली शादी में से बाहर हुई, मैं जल्दी इसलिए निकल गई थी क्योंकि वो मैंने पहचान लिया था, क्योंकि मुझे इनर नॉलेज थी, इनर गाइडेंस थी। मैंने यहाँ पहचान लिया था कि यहाँ मेरा ये एक कार्मिक पर्सन कौन है, किसने यहाँ पे मेरे साथ ना वो मतलब गलत बिहेव करना, टॉक्सिक बिहेव करना, जो चूँकि जो है ही सास थी और ननद थी। तो हस्बैंड मेरा पहले वाला वो चूँकि वो सोलमेट था, वो थोड़ा ठीक था। तो इसीलिए मैं अपनी फर्स्ट शादी से ज़्यादा जल्दी बाहर आ गई थी, क्योंकि मैंने कार्मिक पहचान लिए थे। और फिर बाकायदा मुझे ड्रीम चैनलिंग हो गई थी कि मेरी डाइवोर्स है। तो अब ये नहीं है कि मेरा यहाँ कहने का मतलब ये होता है, ये है कि अगर किसी की शादी भी हुई है तो आपको ड्रीम के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपकी मतलब शादी अब इस पर्सन के साथ आगे जानी है या ख़त्म होनी है। जब मेरी शादी थी ना, मुझे ड्रीम्स आने लग गए थे, मुझे चैनलिंग होने लग गई थी, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आने लग गई थी जिसकी बेस पे मुझे समझ में आ गया था कि मेरे जो है पहली शादी अब इसकी ख़त्म हो जानी है, क्योंकि डाइवोर्स मैंने खुद ली थी। तो इसलिए चूँकि मुझे ड्रीम में चैनलिंग इस तरह की होने लग गई थी कि मुझे समझ में आ गया था कि मेरी तलाक है, इसलिए फिर मैंने डाइवोर्स फाइल कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, कोई आसान काम नहीं था।
तो वही ना, मैंने मतलब फिर मुझे उन दिनों में एक ड्रीम भी आता है, मेरे साथ ना एक लड़की है, वो अपने आप को ना मेरे साथ कंपेयर कर रही है। मुझे कहती है कि ना आप ये जो एक समझो, एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, एक क्वेश्चन पेपर उसके पास है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर हमारा यानी जो क्वेश्चन है ना, जो सवाल है वो मेरा और उसका सेम है, लेकिन उस सवाल का जो जवाब है ना, मेरा है तकरीबन हाफ पेज का, लगा ले मेरा हाफ पेज का उसका जवाब है। और उसी जो सिस्टर है जो खुद को मेरे साथ कंपेयर करती है, उसका जो सवाल है वो 70 पेजों का है, 70 पेजेस का उसका ना वो जवाब है। तो वो मुझे कहती है कि आपका जवाब आधे पेज का कैसे हो सकता है, मेरा 70 पेज का कैसे हो सकता है। तो फिर जब ये ड्रीम में मुझे चैनलिंग हुई थी, फिर मुझे उसका मतलब समझ में आता है कि चूँकि मैंने लेसन जल्दी लर्न कर लिए, मुझे पता लग गया यहाँ कार में कौन है, मुझे किसके साथ मेरी यहाँ नहीं बनने वाली। तो वही मेरा, चूँकि मेरे लेसन को मैंने लर्न जल्दी कर लिया, इसलिए वो जो सवाल था वो मेरे लिए हाफ पेज का बन गया। वो दूसरी बहन जो कंपेयर कर रही थी, उसके लिए वो सवाल का जवाब 70 पेजों का इसीलिए था कि उसको भी लेसन लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वही कुछ लड़कियां होंगी जो मेरे चैनल पर आती हैं, मुझे ही ब्लेम करती हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही होती हैं, कोस रही होती। फिर मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह इन बहनों को हिदायत दें। तो यही है कि आपको पता भी है, ड्रीम के थ्रू आपको सब बताया भी जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, फिर भी आकर मेरे पे ही, मुझे ही वो टारगेट करती हैं, आप क्या कर रही हैं, ये हराम काम है, पता नहीं क्या क्या। फिर मैं कि तो इनके लिए दुआएं हैर ही करती हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दें, ताकि इनको समझ में आए ये क्या कर रही हैं। अब देखा ना, मुझे लेसन लर्न थे, सवाल का जवाब मेरा हाफ पेज का बन गया और उस लड़की का 70 पेजों का, क्योंकि वो अभी तक समझ में ही नहीं उसको कुछ शायद आ रहा है कि वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में। तो बस यहाँ कहने की वजह यही थी कि मेरा किसी को ये नहीं था टारगेट करना, बस यही था कि आप ना अपनी इनर चैनलिंग को सुना करो कि अल्लाह ताला कौन कौन सी बातें आपके दिलो दिमाग में डालते हैं, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कैसे हैं, किस तरह का बिहेवियर है, कौन आप पर जुल्म कर रहा है, किस पर आप जुल्म कर रहे हो। हाँ, थर्ड में एक ये भी था जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो डीएफ होती है वो फिर क्या ना स्लोप पर नहीं चल पा रही, वो ग्राउंड पे चल पा रही होती। यहाँ पे थर्ड ये भी मैसेज है कि डीएम को, जो डीएफ बहुत ज़्यादा हाइपर रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर एरोगेंट है, टॉक्सिक है अपने अपने साथ लोगों के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा ईगो में बिहेव करी, यानी मगरूर कहते हैं, मगरूर सी लड़कियाँ अपने इर्द गिर्द जो अपने लोग हैं उनसे वो अच्छा बिहेव नहीं करती, या फिर हर वक्त गुस्से की हालत में रहती हैं, चीखती चलाती बहुत हैं। तो उनके लिए ये है कि वो, यानी जैसे मैंने कहा कि वो डीएफ ना ग्राउंड पे चलने लगी, यानी जिसने फ्लैट चप्पल उसने समझो पहन ली, तो वो यही है कि आप अपनी ऐसी डीएफ जो जिनके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा चीखती चलाती हैं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे अच्छा बिहेव नहीं करती, तो अच्छा चलो पहले उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी ना एनर्जी को ग्राउंड करें, यानी लोगों के साथ ना मतलब बिहेवियर में ना थोड़ा चेंज लाएं अपने, यानी थोड़ा सा ना अदब से बिहेव करने की कोशिश किया करें। अगर एंगर इशू है तो उस पर कंट्रोल किया करें, अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो उसको दिमाग से मतलब हैंडल करने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि चीखने चलाने के, उसको थोड़ा सा शांत होकर हैंडल करने की कोशिश किया करें। तो और हाँ, यहाँ एक बात ये भी है कि अगर कोई डीएफ ना अपने जो मतलब इर्द गिर्द लोगों से अच्छा बिहेव नहीं करती, अगर उसको चैनलिंग हो रही है कि वो उसको अब ग्राउंड होना है, अच्छा बिहेव करना है, देन क्या होगा कि ना उसका जो डीएम होता है ना वो उसको फिर अच्छे से उसके साथ ना बिहेवियर नहीं, उसका डीएम का बिहेवियर डीएफ के साथ ख़राब हो जाता है। अगर डीएफ डीएम का रब्ता है या वो जो अगर डीएफ डीएम मैरिज में भी हैं, तो ऐसे जो डीएफ होती हैं ना, फिर डीएम का बिहेवियर उनसे टॉक्सिक हो जाता है। अगर उनका ऑन आप कॉन्टैक्ट है तो उनको पता है, तो ऐसा होगा। तो मैंने ना, मेरा अक्सर देखा करती थी ना स्टार्टिंग में ना, कि जब भी ना मेरे ना मतलब लेसन मेरी लर्निंग हो जाती थी, या मेरे घर वालों के साथ मतलब एक को कहते हैं ना बैलेंस एनर्जी क्रिएट हो जाती थी, उसी वक्त मेरे डीएम से कॉन्टैक्ट हो जाना, या मेरे डीएम का ड्रीम में आ जाना, तो ये इस तरह होता था। तो यहाँ मैंने यही सीखा है कि
चलें जो ट्रिगर है उसको तो हैंडल किया, तो फिर बाद में समझो अभी किसी से लड़ाई हुई तो लड़ाई ख़त्म हुई तो फिर 2-3 दिन बाद ना फिर सुलह भी करने की कोशिश कर लिया करें। तो बस देख के ना कि सामने कौन, अगर आपकी सपोज आपकी लड़ाई अपने पेरेंट्स के साथ है तो वो थोड़ा बहुत ना फिर थोड़ा झुकने भी कोशिश किया करें, या बहन भाई हैं थोड़ा झुक जाया करें, मतलब यही है कि देख लिया करें। अगर चैनलिंग हो रही है ग्राउंड में आने की तो ग्राउंड हो जाया करें, जैसा आपका दिल कहता है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि लोग जो मर्ज़ी कहें, लोग जो मर्ज़ी कहें, लोगों का काम है कहना कहना कहना, वो कहते रहते हैं। जो आपका दिल करता है ना, जो आपके दिल से आवाज़ आती है, जो आपका दिल जिस रास्ते पर आपको चलाना चाहता है ना, आप हमेशा उसी रास्ते पर चला करो। क्योंकि दिल में वही बात आती है जो अल्लाह ताला हमारे दिल और दिमाग में डालते हैं। लेकिन मेडिटेशन के बाद, क्योंकि मेडिटेशन से पहले अगर ऐसी कोई बात आ गई तो वो कहीं से वो नेगेटिव एंटिटीज़ भी होती हैं। तो मेडिटेशन के बाद जो चैनलिंग आपको, मतलब आपका जो दिल, अगर लोग कह रहे हैं ना कि तुमने राइट चलना है और आपका दिल कह रहा है नहीं मैंने तो लेफ़्ट चलना है, तो फिर यही है कि लेफ़्ट चला करो। तो यानी यही है कि सुनो सब की और करो अपने दिल की। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही है, जो अपने दिल से चलते हैं, अपनी जो उनको अल्लाह ताला चैनलिंग देते हैं तो वो उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी फेथ की और पेशेंस की जर्नी है, तो जो इसकी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं फ्रॉम अल्लाह ताला। तो ये आज की चैनलिंग थी जो बहुत दिनों से मुझे ड्रीम में हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। चलें जी, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन देखी है तो यहाँ पर ना मुझे 69 नंबर और शो हुआ है। 69 नंबर, आपको पता है जब भी कोई हमारा कार्मिक लेसन का वो पीरियड स्टार्ट हो रहा होता है तो 69 दिखता है हमें। और मेरे पर यहाँ मिरर नंबर्स मैंने देखे हैं अभी भी मोबाइल की स्क्रीन पे, तो ये भी गुड साइन है कि वर्क हो रहा है। चलें जी, टेक केयर, बाय।